अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फाइनली मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के खिलाफ फैसला आ गया। पेशावर हाई कोर्ट को यह फैसला करने से पहले कुछ समझाया गया था कि अगर आपने इस तरह से ये सारे फैसले ना किए तो आपका भी हाल वही होगा जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का हाल हुआ, जो जस्टिस इजाजुल एहसन के साथ हुआ। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त के ना सिर्फ खिलाफ फैसला आता है बल्कि इस दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, पीटीआई की 20 सीटें ये तो छीन ली गई, रिजर्व सीटें। इसके बाद अब पीटीआई की मजीद कौमी असम्बली से 20 नशिस्तें कम होने जा रही है। ऐसा कौन सा डाका डालने जा रही है ये सारी पीडीएम, और कौन सा सारा नया एक खेल और एक नई गेम रचाई जा रही है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान ने पेशावर के आईजी को फौरी तौर पर हटा देने का हुक्म दे दिया है। क्यों यह हुक्म दिया, और शेर अफजल मरवत को एक बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान की तरफ से दी गई। यह सारा क्या एक प्लान है जिसके मुताबिक अब इमरान खान चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान का 23 मार्च को एक जलसा करने के बारे में जो फाइनल ब्रीफिंग है वो इमरान खान की तरफ से दे दी गई है। इन सारी बातों पर रोशनी डालूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब की वजह से हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह की कीमती वीडियो आप तक पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको जो मैंने अपने इब्तिदाइया में बात डिस्कस की कि पेशावर हाई कोर्ट ने अभी तक जितना पीटीआई को रिलीफ मिलना था वो सिर्फ और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से मिला है। आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान को बल्ले का इंतहाबी निशान भी वापस दिया था, लेकिन उसके बाद यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। यानी अब जरताज गुल को अगर रिलीफ मिला तो वो भी पेशावर हाई कोर्ट से मिला। इन सारी बातों के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट से भी इमरान खान को रेड सिग्नल दिखाया गया। रेड सिग्नल क्यों दिखाया गया? क्योंकि कुछ बड़ों ने पेशावर हाई कोर्ट के कुछ साहबे इख्तियार लोगों को आके समझाया कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है वरना आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। जिस तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक जाल में फंसाया गया, जिस तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को निशाने इबरत बनाया गया, जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ किया गया, वही सारा काम आपके साथ किया जाएगा। इसलिए आज पेशावर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ 5 रुकनी बेंच ने इस सारी दरख्वास्त के खिलाफ फैसला दिया बल्कि उन्होंने इस सारी दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया। और आज पीटीआई से यह जो रिजर्व सीटें थी, जो पीटीआई को कभी इम्कान था और बड़ी उम्मीद थी पेशावर हाई कोर्ट से, आज वो भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, मजीद 20 सीटें छिन जाने का खदशा क्या है? क्योंकि पीटीआई क्यों इतना फड़फड़ा रही है, क्यों एहतजाज कर रही है और क्यों ये सारे मामला तो हो रहे हैं? क्योंकि पीटीआई को इस बात का अदराक है कि अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारा जो सांस अभी तक आ रहा है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। अब मामला क्या हो रहे हैं कि पीटीआई की जो जीती हुई सीटें हैं कौमी असम्बली की, अब उसको रिकाउंटिंग में उनकी जो शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। गुजरनावाला में इसी तरह की एक गालबन एक NA 140 या NA 160 है तकरीबन, उसमें ये सारे मामला हुए। और जिस तरह जो गेम सामने आई, जिस तरह फॉर्म 45 को बदला गया, वो आपके सामने है कि पीटीआई के जीते हुए जो नुमाइंदगान है, लीडरान है, या उनके अब शिकस्त में, उनकी जीत को शिकस्त में बदला जा रहा है। इसलिए पीटीआई अब एहतजाज करने का हक रखती है। अब यह सारा मामला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले यह सारा मामला इसलिए किया गया क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट थी
वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं देखना चाहती थी, इसलिए 2/3 मेजोरिटी नहीं दी गई और एक लूली लंगड़ी एक जो गवर्नमेंट बनाई गई। अब इस गवर्नमेंट की सीटों को बढ़ाने के लिए पीटीआई से रिजर्व सीटें जो है वो ली गई और उन सारी रिजर्व सीटों के बाद वो सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी गई। अब इस सारे मामलात के बाद अब पीटीआई से मजीद सीटें जो है वो छीनने के बाद अब 2/3 मेजोरिटी करने के बाद अब असेंबली में बाकायदा तौर पर एक अमेंडमेंट करवाई जाएगी, कानून साजी कराई जाएगी और मुख्तलिफ जो आईनी शिक्के हैं उनको बदला जाएगा। अब ये सारा मामला जो कार्रवाई डाली जा रही है वो अब जो बड़े हैं जो अब ये चाहते हैं, जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को इक्तदार में लेके आए हैं, वो चाहते हैं कि अब हम कुछ कानून साजी करें। इसलिए आपने देखा कि ये जो निगरान हुकूमत का ये सारा तसलसल है, आपने देखा कि मोहसिन नकवी को एक बड़ी सीट दे दी गई, उसके बाद जलील अब्बास जलानी को एक बड़ी सीट दे दी गई। आहिस्ता आहिस्ता अपने वजीर जो निगरान हुकूमत में थे और निगरान गवर्नमेंट किनकी थी वो आप बखूबी जानते हैं। अब सारा मामला अब सब सारे जो इनके प्यादे थे अब उनको दोबारा काबीना में शामिल करवाया जा रहा है और ये पीटीआई के लिए बड़ी ही जो अचंभे की बात है और हैरान कुन सूरत हाल है। इसलिए पीटीआई जो है एहतजाज करने का इरादा रखती है। दूसरी तरफ 23 मार्च को इस जलसा करने के लिए इमरान खान ने अपनी फाइनल तजावीज़ दे दी हैं। इमरान खान का कहना है कि केपीके में ये जलसा किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज कतन भी किसी को भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देती और उनका यह ख्याल है कि किसी को भी ये जमहूरी हक मैं नहीं दूंगी। और बेशक आइन इसका बात का इजाज़त देता है, कानून इस बात का इजाज़त देती है, लेकिन मरियम नवाज इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप अपना जमहूरी और आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करें। इसलिए किसी को एहतजाज करने का हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए पावर शो करने के लिए इमरान खान ने फाइनली ये फैसला किया है कि केपीके में ये जलसा किया जाए और केपीके में जलसा करने के साथ साथ इमरान खान ने एक तजवीज़ और दी है कि आप फौरी तौर पर आईजी को तब्दील कर दें, क्योंकि पेशावर में जितने लोगों को पकड़ा गया, जिन लोगों के खिलाफ 9 मई के और मुख्तलिफ वाक़यात में नाहक कार्रवाई की गई और कुछ ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जिसमें कोई ऐसा पीटीआई जो है वो सजावर नहीं था, लेकिन उनको सजा दी गई। अब ये शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने टास्क दिया है कि वो लोग जो जेलों में नाहक कैद हैं उनको पाबंद सलासल किया गया। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन तमाम लोगों को ढूंढें, उन लोगों को जो नाहक हैं जेलों में कैद हैं। अब आपका ये जो है वो एक जिम्मेदारी है कि आपने उन लोगों को जेल से बाहर लाना है। अब नाज़रीन, उसके बाद इन सारे मामलात के बाद अब इमरान खान जो है वो गेम को बदलना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि पीटीआई जो है किसी ना किसी तरीके से जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपने सूबे को एक हक भी लेकर दें और पीटीआई जो है वो एहतजाज भी करे, आगे भी बढ़े और लोगों के ज़हनों में अपने नजरिए को भी परवान चढ़ाए। इमरान खान ने इसी सिलसिले में आईएमएफ को भी खत लिखा कि आप जो शफाफ तहकीकात हैं वो लाजम करार दें ताकि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस जो है वो कायम हो सके। यूरोपीय यूनियन ने भी इसका खैर मकदम किया और पीटीआई के इस स्टेप को, इस कदम को एक बड़े अहसन तरीके से आगे लेकर बढ़ने का इरादा जाहिर किया। इसलिए अमेरिका ने भी इसके पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो है वो एक बड़ी मीटिंग बुलाई है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि हमारी जो कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के साथ, क्या हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे या नहीं। अब नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को कुछ मामलात पर समझा दिया जाए और पीटीआई को इस सारे इरा में मजबूत भी ना होने दिया जाए। यानी पीटीआई की जो साख तबाह की थी इन्होंने, वो साख तबाह ही रहने दी जाए। पीटीआई को रीयूनियन ना होने दिया जाए, इमरान खान के साथ कम से कम मुलाकात करने दी जाए और जो लोगों के ज़हनों में एक नजरिया घर कर चुका है
इस नजरिए को किसी ना किसी तरीके से निकाला जाए, इसलिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो हमेशा हुक्म का इक्का खेल के बाजी पलट देते हैं, क्या इस दफा इमरान खान अपनी कायदाना सलाहियतों से पीटीआई को फिर से परवान चढ़ाने के लिए कोई एक प्लान बी, सी या डी आगे रखेंगे, या फिर पीटीआई बैक स्टेप जाएगी? अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।